नमस्कार मित्रों, आज मैं श्रीमती जे विनीता, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा से हूँ। आज हम जनरल इंश्योरेंस की 5th यूनिट मिसलेनियस इंश्योरेंस के अंतर्गत मोटर दुर्घटना बीमा या मोटर बीमा का अध्ययन करेंगे। मैं बताना चाहूँगी कि इस वीडियो लेक्चर को बनाने का उद्देश्य एम.कॉम के विद्यार्थियों को सामान्य बीमा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देना मात्र है। इस वीडियो को तैयार करने के लिए मैंने इस संबंध में लिखी हुई पुस्तकों का अध्ययन किया है और उसी के आधार पर इस वीडियो को तैयार किया है। मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार से किसी कॉपीराइट के अधिकारों का उल्लंघन करना नहीं है। आइए आज के टॉपिक पे आते हैं हम लोग। मोटर दुर्घटना बीमा या मोटर बीमा, मोटर एक्सीडेंट इंश्योरेंस या मोटर इंश्योरेंस। विविध बीमा के अंतर्गत मोटर इंश्योरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत इस दुर्घटना बीमा के अंतर्गत स्वचालित सड़क वाहनों का बीमा कराया जाता है। इसमें जैसे बस, ट्रक, लॉरी, निजी कार, टैक्सी, स्वचालित दुपहिया या तिपहिया वाहन, इसके अंतर्गत जैसे स्कूटर है, मोपेड है, साइकिल, ऑटो रिक्शा आदि का बीमा कराया जाता है। अब मोटर दुर्घटना बीमा की परिभाषा पे आते हैं। तो मोटर बीमा दुर्घटना में बीमाकर्ता बीमित के वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा पत्रों की शर्तों के अनुसार तृतीय पक्षकार बीमित वाहन तथा स्वयं की दुर्घटना, स्वयं अर्थात बीमित की दुर्घटना से उत्पन्न क्षति की पूर्ति करने का वचन देता है तथा क्षति की पूर्ति करता है और इसके बदले में वह प्रीमियम के रूप में राशि लेता है। अब देखेंगे कि मोटर बीमा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संपत्ति बीमा। इसके अंतर्गत संपत्ति को होने वाली क्षति की पूर्ति की जाती है। संपत्ति अर्थात जिस संपत्ति या जिस वाहन पे हम सफर कर रहे हैं, जैसे मोटर कार या स्कूटी हुई या कोई भी दुपहिया या 3 पहिया या 4 व्हीलर। फिर है नेक्स्ट है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। तो इसके अंतर्गत मोटर मालिक, उसकी पत्नी तथा उसके परिवार के सदस्यों की दुर्घटना के परिणाम स्वरूप होने वाली क्षति की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है इसमें दायित्व बीमा, तीसरा। तो मोटर बीमा के अंतर्गत तीसरे पक्ष के प्रति उत्पन्न होने वाले बीमित व्यक्ति के वैधानिक दायित्व को भी जोखिम के रूप में शामिल किया जाता है। अतः मोटर बीमा दायित्व वाला बीमा भी है। इसके पश्चात अब हम बीमित गाड़ियों का वर्गीकरण, यानी प्रयोग के आधार पर गाड़ियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है निजी गाड़ियाँ। वह गाड़ियाँ जिन्हें स्वामी अपने निजी कार्यों के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए उपयोग करते हैं, वो इस श्रेणी में आती हैं। सेकंड है व्यापारिक गाड़ियाँ। इसके अंतर्गत वे गाड़ियाँ आती हैं जिनका उपयोग व्यक्ति द्वारा मोटर व्यापार के अंतर्गत लाभ कमाने के उद्देश्य से या किराए पर चलाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस, दमकल, ट्रैक्टर, कार आदि सभी गाड़ियाँ आती हैं जो तेल से चलती हैं या पेट्रोल से चलती हैं कहना चाहिए। जैसे व्यापारिक गाड़ियाँ और निजी गाड़ियाँ, इनके इंश्योरेंस में बनावट के आधार पर नहीं अपितु उपयोग करने के आधार पर इनका इंश्योरेंस अलग अलग किया जाता है। और नेक्स्ट है मोटरसाइकिल गाड़ियाँ। इसके अंतर्गत पेट्रोल से चलने वाली सभी यंत्र चालित गाड़ियाँ आती हैं, जैसे स्कूटर, ऑटो साइकिल या मोटरसाइकिल, मोपेड आदि। इसके पश्चात अब हम नेक्स्ट देखेंगे मोटर बीमा पॉलिसी के प्रकार। तो मोटर बीमा पॉलिसी को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक है बीमित गाड़ियों के प्रकार के अनुसार, दूसरा समृद्ध किए गए जोखिमों के अनुसार। जैसा कि बीमित गाड़ियों के प्रकार के अनुसार हम पहले भी देख चुके हैं कि इसमें 3 प्रकार है। प्राइवेट कार बीमा पत्र, दूसरा है व्यापारिक गाड़ी बीमा पत्र, तीसरा है मोटरसाइकिल बीमा पत्र। तो इन सब के बीमा पत्र,
हमको पता है कि किसी भी वाहन का या बीमा कराने के पहले हमको प्रस्ताव पत्र भरना पड़ता है। तो इन तीनों प्रकार के गाड़ियों के लिए प्रस्ताव पत्र भी अलग अलग होते हैं और उनके उपयोग के अनुसार उनके बीमा पत्र भी अलग अलग होते हैं। फिर अब देखेंगे शामिल किए गए जोखिम के अनुसार। तो इसमें फर्स्ट है केवल अधिनियम बीमा पत्र या अनिवार्य बीमा पत्र। सेकंड है तृतीय पक्ष बीमा पत्र, व्यापक बीमा पत्र। अब देखेंगे इनके प्रकार। पहला फर्स्ट केवल अधिनियम बीमा पत्र। अब संवृत किए गए जोखिमों के अनुसार में केवल अधिनियम बीमा पत्र का अध्ययन हम करते हैं। इसके अंतर्गत केवल अधिनियम अर्थात मोटर वाहन अधिनियम 1939 के अनुसार सड़क पर चलने वाले प्रत्येक वाहन का बीमा कराना आवश्यक है। तो यदि इस अधिनियम के कारण या इस अधिनियम या की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए जब बीमा कराया जाता है तो उसे केवल अधिनियम बीमा पत्र या अनिवार्य बीमा पत्र कहा जाता है। इसमें बीमाकर्ता केवल तृतीय पक्षकारों के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात इसे तीसरे पक्ष या दायित्व बीमा भी कहा जाता है। इसके अब सेकंड है इसका तृतीय पक्ष बीमा पत्र। यह पॉलिसी में तृतीय पक्ष के प्रति होने वाले शारीरिक हानि की पूर्ति की जाती है। इसके साथ साथ इसकी संपत्ति की क्षति होने पर भी उस हानि की पूर्ति इसमें करना सम्मिलित है। नेक्स्ट है व्यापक बीमा पत्र। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह पॉलिसी व्यापक आधार पर मोटर बीमा संबंधी जोखिमों को शामिल करती है। इस पॉलिसी में बीमाकर्ता बीमाकृत वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर कई प्रकार की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। ये क्षतिपूर्तियाँ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है हटाना, मरम्मत के स्थान पर ले जाने पर या वहाँ से बाहर वाहन को बाहर ले जाते समय होने वाली दुर्घटना एक सीमा तक समृद्ध है, इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट तीसरे पक्षकार के प्रति उत्पन्न होने वाले दायित्वों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और इसके अंतर्गत व्यापक बीमा पत्र के अंतर्गत बीमित संपत्ति अर्थात कार को होने वाले प्रत्येक प्रकार की क्षति को सम्मिलित किया जाता है, जैसे आग, विस्फोट, स्वतः दहन या कोहरा, चोरी, सेंधमारी, अपराध के अन्य कारणों के कारण हुई क्षति या इस प्रकार की सभी क्षति इसमें सम्मिलित हैं। कार को सड़क पर प्रयोग करने के अलावा अगर रेल और ऊर्ध्व यंत्र आदि से ले जाने पर होने वाली क्षति भी इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत कार का प्रयोग करने वाले व्यक्ति या बीमित व्यक्ति को चोट के लिए चिकित्सा व्यय या भी बीमित होता है इसमें। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत है बीमित व्यक्ति या उसकी स्त्री या किसी अन्य यात्री की मृत्यु या शारीरिक चोट या अंग भंग होने पर या स्थायी अयोग्यता के संबंध में भुगतान किए जाने वाले दायित्व। अयोग्य होने पर व्यक्ति की उम्र 16 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें दंगे, हड़ताल आदि से उत्पन्न जोखिमों के लिए स्कूटर, मोटरसाइकिल का बीमा भी व्यक्तिगत कार की तरह ही होता है। जैसे व्यापक बीमा पत्र के अंतर्गत संपत्ति बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा तथा दायित्व बीमा तीनों के ही लाभ सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत तृतीय पक्षकार को होने वाली हानि के प्रति भी सुरक्षा प्राप्त होती है। व्यक्ति स्वयं बीमित व्यक्ति को यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसे भी उसकी होने वाली क्षति की पूर्ति की जाती है तथा वाहन के प्रयोग के समय वाहन में कोई दुर्घटना के दौरान क्षति होती है तो उसकी भी पूर्ति की जाती है। अब हम देखेंगे व्यापक मोटर बीमा पत्र की शर्तें। इसके अंतर्गत है फर्स्ट हानि या क्षति से तात्पर्य यहाँ पे मोटर कार की हानि या क्षति से है। जैसे कि यदि मोटर कार किसी दुर्घटना में
या स्वतः विस्फोट से, चोरी, अग्नि या डकैती से या बाह्य विस्फोट से, अन्य किसी कारणों से यदि क्षति हो जाती है तो ये बीमाकर्ता अपने निरीक्षक भेजकर स्वयं के खर्चे पर हानि का मूल्यांकन करवाता है और मोटर बीमा में आंशिक हानि होने पर वह उसकी मरम्मत कर दी जाती है। मोटर बीमा के अंतर्गत प्रतिस्थापन की प्रथा भी पाई जाती है, लेकिन बीमाकर्ता अनुषांगिक हानि तथा सामान्य क्षति के लिए दायी नहीं है। फिर नेक्स्ट है तीसरे पक्ष का दायित्व। जैसा कि पिछले भी बताया गया है, तीसरे पक्ष से अर्थात यदि बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति के उन सभी दायित्वों का भुगतान करता है जो मोटर कार का प्रयोग करते समय दुर्घटना के कारण तीसरे पक्ष को वैधानिक रूप से देय हो, तो तीसरे पक्ष के अंतर्गत कर्मचारी को सम्मिलित नहीं किया, इसमें तीसरे पक्ष के अंतर्गत कर्मचारी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तीसरे पक्ष के प्रति दायित्व को व्यापक बीमा पत्र में तभी सम्मिलित किया जाता है जब बीमित व्यक्ति कानूनन इस दायित्व को पूरा करने के लिए बाध्य है। फिर नेक्स्ट है चिकित्सा व्यय। दुर्घटना के कारण यदि बीमित व्यक्ति को या अन्य किसी यात्री को शारीरिक चोट पहुंचती है तो चिकित्सा के संबंध में किए गए खर्चों की पूर्ति भी बीमाकर्ता द्वारा की जाएगी। चिकित्सा संबंधी व्यय एक निर्धारित सीमा तक ही किया जाता है। नेक्स्ट है अनुसूची। बीमा पत्र में लिखी जाने वाली सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को एक अनुसूची या तालिका के रूप में लिखा जाता है। ये सूचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे बीमे का भौगोलिक क्षेत्र, बीमा धारक का नाम, पता, व्यवसाय, बीमा कंपनी का नाम, बीमे की अवधि, मोटर कार के संबंध में प्रमुख विवरण जैसे उसका नंबर, मोटर कार का ढांचा, आकार, हॉर्स पावर या तथा निर्मित होने वाला वर्ष, कीमत, बैठने के कुल स्थान आदि का वर्णन किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें मोटर कार चालक का नाम, लाइसेंस नंबर, चालक कार्य माने चालक का अनुभव कितना है, कितने वर्षों का अनुभव है उसे गाड़ी चलाने का, आदि सब का ब्यौरा इसके अंतर्गत दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें दिया जाता है प्रस्ताव पत्र प्रेषित करने की तारीख, बीमा प्रीमियम की तारीख, इन सब का वर्णन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसमें बोनस या छूट। बीमा प्रसंविदा नवीनीकरण करते समय इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है कि पिछले वर्ष में संबंधित हानि हुई है अथवा नहीं। यदि पिछले वर्षों में हानि नहीं हुई है तो प्रीमियम की दर कम कर दी जाती है, और यदि प्रीमियम की दर में कमी जोखिम की प्रकृति, अवधि, पूर्व अनुभव आदि अनेक बातों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है अन्य शर्तें। मोटर बीमा की अन्य प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं, जैसे दुर्घटना होने पर क्षति या हानि की सूचना बीमित व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा बीमाकर्ता को यथाशीघ्र दे दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है बीमाकर्ता का दायित्व क्षति या हानि की रकम से अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि इतनी रकम के लिए बीमा कराया गया हो। नेक्स्ट है बीमाकर्ता कोई बिना सूचना के या अनुमति के बीमित व्यक्ति किसी तीसरे पक्ष के दायित्व को स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट है बीमित व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह बीमित संपत्ति को क्षति से बचाने का प्रयास करता रहे एवं उसकी आवश्यक मरम्मत कराता रहे, जिससे संपत्ति अपनी सही स्थिति में बनी रहे। बीमाकर्ता की संपत्ति का किसी भी समय निरीक्षण करने का बीमाकर्ता को संपत्ति का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार है। नेक्स्ट है इसमें बीमाकर्ता 7 दिन की सूचना देकर बीमा प्रसंविदा को रद्द कर सकता है। इस प्रकार बीमित व्यक्ति एक निश्चित अवधि के पूर्व सूचना देकर बीमा प्रसंविदा को रद्द कर सकता है।